फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया पैसेज लेकर आया हूं जिसे हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ समझेंगे कि उसका हिंदी में क्या होता है और उस वाक्य को किस टेंस में रखा गया है, उसमें क्या ग्रामर के रूल लगे हुए हैं, इन सब को भी हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। क्या कहा जा रहा है, देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। इट वॉज अ वास्ट रेंज ऑफ मस्टर्ड फील्ड। इट वॉज, देखिए आप वॉज का यूज समझ कर जान गए होंगे कि ये पास्ट की बात है, था। ठीक है, इट इट एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जिसका यूज किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। ओके, या मौसम, दिन, महीना, किसी एक्शन के लिए इट का यूज किया जाता है, बारिश के लिए यूज किया जाता है। तो इट वॉज, ठीक है, वॉज मतलब था। अ वास्ट, वास्ट मीन्स क्या होता है, लंबा या विशाल, यानी एक लंबा। अ मतलब एक, वास्ट मतलब लंबा, एक लंबा था। रेंज, रेंज मतलब होता है सिलसिला। ऑफ मतलब का, के का। मस्टर्ड मतलब सरसों, फील्ड्स के खेतों। ठीक है, इट वॉज अ वास्ट रेंज ऑफ मस्टर्ड फील्ड। तो क्या था, एक लंबा, एक लंबा था, क्या, रेंज ऑफ। तो रेंज ऑफ मतलब क्या होता, सिलसिला था, एक लंबा सिलसिला था। ऑफ मतलब का, की के, तो किसका, मस्टर्ड फील्ड का, सरसों के खेतों का, यानी सरसों के खेतों का एक लंबा सिलसिला था। द होल scene was pale like melting gold। ठीक है, द होल मतलब होता है पूरा, दृश्य मतलब होता है दृश्य, मतलब पूरा दृश्य, पूरा दृश्य। वाज मतलब था, वाज मतलब था। पेल, पेल मतलब पीला था, यानी पूरा दृश्य कैसा था, पीला था। लाइक, लाइक मतलब के तरह या के समान। ओके, किसके समान। मेल्टिंग मतलब होता है पिघले हुए, क्या, गोल्ड में सोना, पिघले हुए गोले, पिघले हुए सोने। ओके, मतलब पूरा दृश्य पिघले हुए सोने के समान था। पूरा दृश्य कैसा था, पिघले हुए सोने के समान था। द होल सीन, पूरा सीन, वॉज था, क्या था भाई, पेल पीला था, लाइक के समान, मेल्टिंग गोल्ड मतलब पिघले हुए लोहे के, पिघले हुए सोने के समान था। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड वॉज इन हैप्पी एंड प्लेफुल मूड। द चाइल्ड में से बच्चा, वॉज मतलब था, या तो बालक था। द चाइल्ड मतलब वह बालक, वह बालक या वह बच्चा, वह बालक या वह बच्चा, वॉज था। इन मतलब में, अ हैप्पी हो गया, खुश में, खुश में था। एंड और प्लेफुल, प्लेफुल मतलब होता खेलने, मूड मतलब की प्रवृत्ति, खेलने की प्रवृत्ति, यानी वह बालक था। इन हैप्पी हो गया, इन हैप्पी मतलब खुश और प्लेफुल माइंड, और खेलने की प्रवृत्ति में था। वह बालक खुश और खेलने की प्रवृत्ति में था। ही फाउंड, ही मतलब फाउंड मतलब पाया या उसने पाया। दैट मतलब कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर थे, आल्सो भी, आल्सो भी, इन हैप्पी मूड। हैप्पी मूड मतलब होता है प्रसन्नचित, प्रसन्नचित प्रवृत्ति में थे। मतलब वह पाया कि, ही फाउंड, वो पाया कि, पास्ट इंडिफिनिट में है ना, तो पास्ट इंडिफिनिट में फाइंड का सेकंड फॉर्म लगता है। तो उसने पाया कि उसके जो पेरेंट्स है ना, वो भी क्या थे, इन हैप्पी मूड यानी प्लेफुल माइंड में थे। फिर देखिए, देयरफॉर इसलिए,
ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर इसलिए, ही वह, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, लिफ्ट का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। तो इसने छोड़ दिया द फुटपाथ, फुटपाथ पर छोड़ दिया, यानी फुटपाथ को उसने क्या बोलते हैं, पगडंडी। तो इसलिए ही लेफ्ट, इसलिए उसने छोड़ दिया क्या, फुटपाथ, यानी पगडंडी को छोड़ दिया। एंड और प्लंग्ड, प्लग में से होता है इंटर का जाना या घुस जाना, ओके। तो प्लंग्ड मतलब घुस गया, हेड होल्डिंग इनटू द फील्ड, ओके। हेड होल्डिंग मतलब पार करके, हेड होल्डिंग में से होता है पार करके, इनटू द फील्ड खेत में। तो हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग, प्लंग्ड हेडलॉन्ग, यानी कि वो पार करके घुस गया इनटू द फील्ड, खेतों में, ओके। यानी पार करके वो कहाँ घुस गया, वो खेतों में घुस गया, क्योंकि उसके मम्मी पापा खुश थे और उसका वो खुद भी खेलने की प्रवृत्ति में था। नेक्स्ट, ही प्रेंस्ड, ठीक है, ही प्रेंस्ड लाइक अ यंग कोल्ट। तो ही वह, प्रेंस्ड मतलब कूदने लगा, मतलब वह कूदने लगा या कूद मचाने लगा। प्रेंस्ड ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ है, यानी जैसे बंदर होते उसी तरह कूद मचाना। तो ही प्रेंस्ड लाइक, लाइक मतलब के तरह या के समान, अ यंग कोल्ट, ओके। मतलब वह एक टट्टू की तरह, टट्टू नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं जो वो खेल कूद करने वाले होते हैं, ओके। तो उसकी तरह क्या करना है, अ प्रेंस्ड, वह एक प्रेंस्ड करने लगा, कूद मचाने लगा, लाइक अ यंग कोल्ट, एक नौजवान जो कोल्ट होता है, ओके, उसी तरह वो क्या कूद मचाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हिज स्माइल, उसकी मुस्कुराहट, ओके, उसकी, सॉरी स्मॉल है, हिज स्मॉल, उसके छोटे, फिट मतलब क्या होता है, पैर, उसके छोटे छोटे पैर, टीम्ड, ओके, मतलब ताल देने लगे, टीम्ड मतलब ताल देना होता है, विद द फिटफुल गस्ट्स ऑफ विंड, ओके। ध्यान दीजिएगा, तो विंड मतलब हवा होता है, फिटफुल मतलब होता है जो आप झोंके होते हैं ना, झोंके, झोंके जो हवाओं के झोंके होते हैं ना, हवा जब चलते हैं उन्हीं के झोंके बोलते हैं, या झोंकों के साथ, गट्स बोलते हैं, फिटफुल गट्स। तो हवा के झोंके के साथ क्या करने लगे, उसके स्मॉल, उस हिज स्मॉल, उसके छोटे छोटे फिट क्या करने लगे, ताल दे, टीम्ड ताल देने लगे, ओके। द चाइल्ड सॉ, बच्चे ने देखा, ड्रैगन फ्लाइज, क्या, बालक ने देखा, सॉ ड्रैगन, ड्रैगन मतलब टिड्डे, फ्लाइज उड़ते हुए, फ्लाइज मतलब उड़ते हुए, फ्लाई मतलब उड़ना, फ्लाइज मतलब उड़ते हुए। बच्चे ने देखा, सी का ही सेकेंड फॉर्म लगा है, बच्चे ने ड्रैगन को उड़ते हुए देखा, टिड्डे को उड़ते हुए देखा। एंड और लोन ब्लैक, अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई, ओके, अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई, मतलब जो क्या थी, अलोन बोलते हैं, अलोन है, सॉरी गड़बड़ हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा दूर था इसलिए, और दूर है, अलोन है, अलोन ब्लैक बटरफ्लाई, इसे बोल, अलोन मतलब अकेली, ब्लैक मतलब काली, बटरफ्लाई मतलब तितली, ओके। अलोन, तो एक अकेली काली तितली को देखा,
जो फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी, ठीक है। एंड और रैन दौड़ा, आफ्टर मतलब होता है कि पीछे, देम उसके, और उसके पीछे दौड़ा वह बालक, ठीक है। ट्राइड, ही ट्राइड उसने कोशिश किया, टू कैच देम उनको पकड़ने की, ट्राइड मतलब कोशिश किया, टू कैच मतलब पकड़ने की, देम उनको, उसने उनको पकड़ने की कोशिश किया, बट लेकिन फेल्ड असफल रहा, टू डू सो ऐसा करने में। टू डू मतलब ऐसा करने में, सो मतलब ऐसा, डू मतलब करना, ऐसा करने में फेल रहा। वन ब्लैक बी, एक काला, एक काला या फिर एक काली भंवरा, केम आया, टू हिम उसके पास, मतलब उस बालक के पास आया, एंड और नियरली, नियरली सैट, ओके, मतलब नियरली पास बैठ गया, सैट किसके, ऑन हिज लिप्स उसके होठों पर, ने लगभग, नियरली मिस होगा लगभग, सैट ऑन हिज लिप्स लेकिन उसके लिप्स पर, होठों पर बैठ गया, बट किंतु या लेकिन, इट कुड नॉट डू सो किंतु वह ऐसा नहीं कर सका, इट कुड नॉट डू सो बिकॉज क्योंकि, ही जस्ट रैन क्योंकि वह भागने लगा, टू हिज मदर्स कॉल अपनी माता के कॉल से, पुकारने पर, वो अपनी माता की पुकार पर क्या करने लगा, वो भागने लगा, वो दौड़ने लगा, ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टफ वर्ड है, वास्टर्ड, वास्ट मिस होता है विशाल, रेंज मतलब होता है सिलसिला, मस्टर्ड मिस होता है सरसों का, सरसों होता है, फील्ड मतलब खेत, ठीक है। और पेल मिस होता है पीला, मेल्टिंग मतलब पिघला हुआ सोना, और प्लेफुल मिस आप समझ रहे होंगे, ए प्लेफुल माइंड मतलब खुश होने की प्रवृत्ति होती है, प्लेमिया फिर खेलने की प्रवृत्ति। और आपका है जो वर्ड था प्लैंग्ड, प्लैंग्ड मिस क्या होता है बताइए, कूद मचाना, ओके, सॉरी प्लैंग्ड मिस होता है, प्लैंग्ड मतलब पार कर जाना, ओके, या फिर घुस जाना। और प्रेस मिस होता है, आप लोग बताया था मैंने, उछल कूद मचाना, एक कोल्ट मिस टट्टू की तरह। और फिटफुल गेस्ट मिस होता है हवा के झोंके। बाकी वर्ड्स तो सब इजी हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताया, और ग्रामर का भी किस टेंस में है और उसका क्या पहचान है, ये सही मैंने बताया दोस्तों। तो दोस्तों आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश जरूर जुड़िए, जहाँ आपको पूरा ग्रामर में आपको बताऊंगा A to Z, ठीक दोस्तों। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।